तस्वीर में जो आप देख पा रहे हैं वो खिवसर का वर्तमान है। और अगर खिवसर का वर्तमान ऐसा है तो इसका भविष्य कैसा होगा, चलिए आपको बताते हैं, समझाते हैं। समझना चाहते हैं तो देखिएगा वीडियो लास्ट तक। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा, आपके साथ समझाने के लिए आपको अच्छे से हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो सर, जिस तरह से तस्वीर सामने आई है, बहुत सुखद तस्वीर बताने की कोशिश इसे की गई है, जहां पर खिवसर में शिलान्यास किया गया है हमारे चिकित्सा मंत्री द्वारा एक स्वास्थ्य विभाग में अस्पताल का। आप इस तस्वीर को अगर देखें और जो खिवसर के मौजूदा हालात हैं, नागौर के मौजूदा हालात हैं, उनको देखें तो क्या मेलजोल बिठा पा रहे हैं आप? देखिए, पूरी चिकित्सा व्यवस्था का राजस्थान में बंटाधार करने के बाद ये नागौर और खिवसर का क्या न्याय करेंगे ये सबको पता है। और इन चिकित्सा मंत्री के साथ खड़े हैं वो जो ऑलरेडी कमीशन लेते हुए स्टिंगों में कैमरे पे आए हैं और किस तरह से 40-40% लेते हैं, इन्होंने खुद ही अपनी आदत दिखा दी है, बता दी है। तो ये खिवसर के वो दो लाल तो नहीं कहेंगे, इनको दाग ही कहेंगे, जो खिवसर को पूरी तरह से उसका नाम डुबाने में लगे हुए हैं। ये पूरे राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था में नाम डुबा रहे हैं। इन्होंने पहले से ही अपना 40% का एजेंडा खोल के रखा हुआ है और अब ये एक शिलान्यास कर रहे हैं। शिलान्यास तो नया नया कर रहे हैं, लेकिन भूल गए कि इससे पहले कबाड़े कितने किए हैं। तो इस शिलान्यास के बाद इसका क्या विकास होगा, वो कबाड़े आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि खिवसर में किस तरह से कबाड़े हो रहे हैं। ये खिवसर की जांच की तस्वीर है, जहां मदर लैब की मनमानी हो रही है पूरी तरह से, जहां बिना सैंपल जांचे रिपोर्ट दी जा रही है, जहां आईसीयू में नागौर की सेहत जो है वो पूरी तरह से आईसीयू में है, डॉक्टरों की कमी है, मशीन बंद है, सिस्टम जो है पूरी तरह से बेदम है, जहां निरीक्षण में पोल खुलती है, कागजों में व्यवस्था दुरुस्त होती है और हकीकत में सब कुछ बदहाल होता है। ये सारे अखबार रोज छाप रहे हैं और उसके बाद भी ये बेशर्मों की तरह बिल्डिंगे पे बिल्डिंगे बनाए जा रहे हैं। अंदर काम किसी तरह का कुछ हो नहीं रहा। समझने वाली बात ये है कि ये वही खिवसर है और ये वही नागौर है, जहां पर एक वक्त पे कहा जाता था कि पीएम सड़क ग्रामीण सड़क योजना का पूरे भारत में सबसे ज्यादा विकास यहाँ पे होता है। और अब इनके विकास की बात की जाए तो कुछ ऐसे विकास सामने आते हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती है जहां पर हर जगह पोल खुल रही है, हर जगह जो व्यवस्थाएं हैं वो खराब हो रही है, हर जगह सेहत से लेकर पूरी तरह से सारे अस्पताल तक सब आईसीयू में पड़े हुए हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तस्वीर के पीछे एक डर भी छुपा हुआ है? इस तस्वीर के पीछे वो डर ये है कि अब नागौर और खिवसर में हनुमान बेनीवाल बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी बन गए। देखिए, डर से ज्यादा, डर तो खैर इन लोगों के चेहरे पर दिख ही रहा है, डर तो है, लेकिन खिवसर की जनता के मन में क्या है वो समझना पड़ेगा। खिवसर के जनता के मन में है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो कहीं ना कहीं उस गलती का पश्चाताप करना चाह रहे हैं। गलती ये रही कि भाई हमने क्यों हनुमान बेनीवाल को नहीं बनाया, हनुमान बेनीवाल की भार्या को खिवसर का विधायक नहीं बनाया, और उससे कितना कुछ झेलना पड़ गया। और कहीं ना कहीं इस पर लोग क्या लिख रहे हैं ये भी बताएं। जी, इस पर लोग कहीं ना कहीं अपने मन की कुंठा को ही निकाल रहे हैं कि एक तरफ है 40% वाला, दूसरी तरफ है 60% वाला, यानी कि इस परसेंटेज के हिसाब से ये लोग निकाल रहे हैं कि दोनों खिवसर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान, अपना अपना परसेंटेज, यानी कि 100% पूरा ले जाएंगे तो विकास के लिए छोड़ेंगे क्या, ये कहना चाहते हैं यहाँ पर लोग। और कहीं ना कहीं हर तरफ से जो है खिवसर का हाल बेहाल हो रहा है, और दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल जो है वो पूरे राजस्थान में मशहूर पे मशहूर हो रहे हैं। और हर कोई अब इस गलती को मान रहा है, समझ रहा है कि हमने जो है वो एक बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने जो है एक बहुत भारी मिस्टेक कर दी कि हम कहीं ना कहीं नहीं बचा पाए खिवसर को। ये बहुत बड़ी लोगों को पश्चाताप हो रहा है कि खिवसर में हम
हनुमान बेनीवाल को नहीं ला पाए। लेकिन और अब करेंगे क्या? अब खिवसर वाले भी ये सोच रहे होंगे कि हम अब आगे क्या करेंगे। देखिए बेनीवाल अभी जहां भी जा रहे हैं, हर भाषण में हर एक भाषण आगे में की यही जरूरत कह रहे नहीं है। हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि हाल में भी इस खिवसर वाले लोग, नागौर वाले लोग क्या कर रहे हैं, जो पीड़ित है वो ना तो इनके पास जाते ना इनके पास जाते, वो पहुंचते अभी भी हनुमान बेनीवाल के पास ही है। और हनुमान बेनीवाल एक फोन पर अधिकारियों से काम भी करवाते हैं। खिवसर में सब कुछ अभी हनुमान में ही चल रहा है, लेकिन इन दोनों को अपनी साख बचानी है, इसलिए गाए बगाए पहुंच जाते हैं ऐसे उद्घाटनों में। लेकिन उद्घाटनों को छोड़िए, इनका चेहरा देखिए, इनकी फेस रीडिंग कीजिए, इससे समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि इन्हें पता है जनता अब इनके साथ नहीं है। ये तो बचे कुछ 2 साल की पावर है, वो पावर निभानी है, लेकिन जनता को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अपने दिए हुए विभाग में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। पूरे राजस्थान की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, कोई लेना देना नहीं है किसी से। फिर चाहे से प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल हो, उसमें आगजनी की खबरें हो, या फिर हो आदिवासी बच्चों की मौत का सिलसिला, लगातार ऐसी भयानक बीमारी से जो अज्ञात है अभी इसके अलावा पूरे राजस्थान में पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पतालों की क्या हालत है, ये हमने आपको गाए बगाए दिखाया, और अभी भी आपको नागौर की हालत तो दिखाई है। पूरे राजस्थान में हालत है। तो चिकित्सा व्यवस्था की जो है पूरा बंटाधार कर रखा है चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने, और कहीं ना कहीं खिवसर ने, और कहीं ना कहीं इन्होंने, रेवत राम डांगा ने, जो भ्रष्टाचार की बात है उससे भाजपा का सिर जो है वो पूरी तरह से झुका दिया था एक वक्त पर। हालांकि किसी न किसी तरीके से भाजपा की लाज बचाने के लिए इस पूरे मामले को इधर उधर किया गया, लेकिन लोग तो समझ ही गए हैं कि ये 40% वाले अंकल हैं। अब आपके हाथ में है भाई फैसला कि कौन सी तस्वीर को आप वोट देंगे। वो जो बिल्कुल सच बोलता है, आपका भरोसा नहीं होने के बावजूद भी आपका साथ देने के लिए खड़ा रहता है, या फिर इस तस्वीर को जिसके हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हैं। लिखिएगा जरूर राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।